अश्लील फैला रहे हैं भोजपुरी में, उनको क्या कहिएगा आप अपने माइंड से? हम तो यही कहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम तो कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत लाल भैया से, दिनेश लाल भैया से और पवन भैया से भी ये कहते ही कि तोहनों लोगों के पास बहन बेटी आने वाले जमाने में आवत थी, तो ऐसा समाज में परिवर्तन लाना, नहीं तो काल तो रोड पर घूम के रोबा तो उनके क्यों देखी ना। आज भी ये क्लियर हो कि 50 साल के सिनेमा देखा में हम लोग गाना चलाते थे कि नहीं, चारू चंचय चितय चतु चपला चकित चांद की चांदनी चौ चमकने लगी, छिप गई छल से छाई छली छटपटा छवि छाती से छल छल छलकने लगी। करती कला काली माँ काल की किसी करती कदर खल खिलाता खता खून खम्बज खबा खाल खींचे खुदा खूब खुलती खबर गम गिला गर गया गर्व गाता गगन गर्त गर्जे गगन गुनगुनाता कतर घात घन श्याम घेरी घटा घन घटी घन घड़ी घूम 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 के पुत्र होते दयालु बैसाख के बुद्धिमाना जनाए कहे जेठों के लोभी आषाढ़ों के कातिल सावन के होते थे मजबूर। की हैसियत है तो लड़कपन की हैसियत है, लेकिन काशी भी अपने जमाने की हैसियत है। जो थे बोलो तो वो लोग जमाने की हैसियत में थे। तो भाई अब उनके ऊपर हम लोग टीका उसको करे होगी गाओ बेटी गाओ, खूब बढ़िया बेटी गा रही है और बेटी के हिसाब से लेकर के डालो निकालो वाला काम भी अभी जो टीका टिप्पणी जो कॉमिक लोग छोड़ते हैं वो भी ठीक नहीं लगता है। तमाम गायक इसे खराब छोड़ते हैं। क्या वजह है कि सुरेंद्र यादव बलिया से मिलान करते हैं? सुरेंद्र यादव अच्छा कलाकार है, अच्छा उनके पास गुण भगवान दिए, लेकिन सुरेंद्र यादव हमेशा विवादित मामले में घिरे रहते हैं। क्या वजह है आपको तो पता होगा। हिम्मत जोर दिखा दो, सारी हिम्मत जोर दिखा दो, जाना है अर्जेंट जमी पर कोई न परमानेंट, जमी पर कोई न परमानेंट। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, जिनको हम हमारे साथ आप देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है मोतीलाल विश्वकर्मा। मोतीलाल विश्वकर्मा जी बिरहा जगत में धूम मचाते हैं। इनका गायकी और इनके हारमोनिया वादकी, हारमोनिया बजाते हुए आप जब देख लेंगे और इनको धुन, इनकी धुन पुरानी से पुरानी धुन, उस जमाने की धुन जिस जमाने में रामदेव यादव अपने पूरे उत्तर प्रदेश में धूम मचाते थे, उन समय की धुन ये जब गाते हैं तो लोग एकदम मदमस्त हो जाते हैं। हमारे साथ देखिए आज मौजूद है, मैं इनसे परिचय कराऊंगा और अच्छी अच्छी पुराने जमाने की गाना, आज के जमाने में देख ही रहे हैं नंद भौजैया का रैया को क्या क्या चल रहा है, लेकिन उस जमाने के गाना ये गाएंगे और आपको सुनाएंगे जिस जमाने में लोग नाटकी ढंग से कुछ लोग प्रोग्राम में आते थे, जैसे रामदेव हुए, काशी हुए, बुल्लू हुए, उस जमाने की गीत इन्होंने सुनाएंगे आपके सामने। मैं इनसे परिचय लेना चाहूंगा। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपको भी स्वागत है और आपके चैनल को भी स्वागत है और तमाम हमारे जो साथी पत्रकार बंधु बैठे हैं, संतोष भैया और आप बड़े भैया और आप नाम से भी तो मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने कीमती समय निकाल करके आज हमारे विद्यालय पर आप लोगों ने आया और मैं सहानुभूतिपूर्वक आपको हार्दिक हृदय की गहराइयों से प्रणाम और अभिनंदन स्वागत के अग्नि कड़ी में आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग जो कार्यक्रम यहाँ करने के लिए आए हैं या इंटरव्यू लेने के लिए, मैं उनका आप लोगों का सभी लोगों को धन्यवाद के साथ स्वागत करता हूँ। गाना जो भैया सभी लोग गा रहे हैं, भैया समय को देख के सभी लोग गा रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग लेखक हैं, अब चूंकि हम लोग मास्टर हैं, टीचर हैं, सारे लड़कियों को सिखा रहे हैं और हम तमाम डिग्री कॉलेज में जाकर के कार्यक्रम सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं। कई ऐसे हमारे क्षेत्र के ऐसे जैसे फौजदार महाविद्यालय हो गया, बिमला महाविद्यालय हो गया, कालिंदी महाविद्यालय, हम संगीत सिखाते हैं बच्चों लड़कियों को जाकर। अब हमारे मुंह से कोई चैनल के माध्यम से कोई गलत अल्फाज से निकल के कोई गाना सीख लेगा तो फिर हम वो लोग गुरु कहते हैं, तो फिर हमारा ख्यात बिगड़ जाएगी। इसलिए गुरु होने के नाते हम लोग नहीं सीखते हैं, तो हम लोग नहीं गा पाते, लिख देते हैं, बता देते हैं, लेकिन गाने में हम लोग असमर्थ हैं भाई, गा नहीं पाएंगे। रास्ता दिखाएंगे लेकिन उस पर चलेंगे नहीं भाई। रास्ता दिखाना मजबूरी है, नहीं दिखाएंगे तो भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग गाने में असमर्थ। हम लोग से भजन गवा लीजिए, निर्गुण गवा लीजिए, वैसी कोई जो माने जो संगीत लाइन की भोजपुरी उसे हम गा देते हैं। देखिए भोजपुरी भी हमारे भरत शर्मा भैया गाए हैं, व्यास जी गाए हैं, लेकिन कितना दबाव में गाए हैं, कितने दबाव में गाए हैं। लेकिन भोजपुरी का मतलब कि इस समय वही लोग सुन रहे हैं, छोटे लड़के हैं जो 12 साल के लड़के, 18 साल के लड़के, जो बिल्कुल आवारा किसी में जो नारिया पर पुलिया पर बैठ कर करते हैं। और जो गायक हैं, गीत का मतलब भैया हमारे हो गया कि हमारी बहन भी सुन ले, हमारी माई भी सुन ले, हमारी बेटी भी सुन ले कि गुरुजी गाए हैं। और
हम उसको जाके आड़ में सुने, ये कोई माने मतलब नहीं होता है। आज वही गति हुई है कि हम गाना गा दे रहे हैं लेकिन अपने घर खोल करके गाना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम गाए हैं, मिलियन हमारा जा रहा है, लेकिन अपने घर को दिखा नहीं रहे हैं। देखिए, अभी अभी एक छोटा सा निर्गुण हम निकाले हैं अभी हमारे चैनल से कि हमारा चैनल चलता है, छोटा सा चैनल KMLV म्यूजिक या मोतीलाल विश्वकर्मा करके मांगे तभी चैनल दे देता है, पुराना है लेकिन गाए हैं। अरे जमी पर कोई न परमानेंट, जमी पर कोई न परमानेंट, जमी पर कोई न परमानेंट, सारी हिम्मत जोर दिखा दो, सारी हिम्मत जोर दिखा दो, जाना है अर्जेंट, जमी पर कोई न परमानेंट, जमी पर कोई न परमानेंट। अरे मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे, मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे, करनी का फल भरना होगा, मल मल कर पछताओगे, करनी का फल भरना होगा, मल मल कर पछताओगे। प्रधानमंत्री चाहे लोगों, प्रधानमंत्री हो चाहे नेता, चाहे कोई गवर्नमेंट, जमी को समय न परमानेंट, जमी पर कोई न परमानेंट। प्रधानमंत्री चाहे नेता, अरे जाना है परमानेंट, जमी पर कोई न परमानेंट, जमी पर कोई न परमानेंट। बहुत बगाना है। तो मित्रों देखिए, हारमोनिया वादक भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और बच्चों को गाना भी सिखाते हैं। कितने लोगों को आज तक आप सिखा चुके? भैया आज तक देखिए, अगर हम अपने रिहर्सल के हिसाब से चलेंगे तो एक समय कम 20-25 लड़कियां भी हमारे यहाँ से निपुण हो चुकी हैं गा करके। वो गा भी रही, भोजपुरी भी गा रही हैं, बिरहा भी गा रही हैं। और 15-20 लड़के हैं, ऐसे लड़के हैं कि समाज में चल भी रहे हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मोतीलाल विश्वकर्मा जी के जो गुरु जी के शिष्य हैं नहीं गा रहे, बहुत अच्छे गा रहे हैं। सर जी, कभी विजय लाल यादव या ओम प्रकाश या सुरेंद्र यादव को कुछ कड़ी समझाने में कुछ आपका कोई मदद हुआ कि नहीं अब तक? नहीं, हम नहीं मदद कर पाए, इसलिए नहीं मदद करते कि लोग गाते हैं भाई, गायक हैं, गायकों के आधार पर हम लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते, इसलिए कि गायक है, हम लोग लिखने वाले हैं, तो अपने मन से जो भी कुछ गाते हैं। अभी समय इतना ज़्यादा लड़कियों के साथ, जो लड़की बालिकाएं गा रही हैं बेचारी, उनके साथ इतना अभद्र टीपा टिक्कड़ी हो रहा है, गायक कर रहे हैं, माने कि जो सुनने लायक नहीं है उनको भी सुना रहे हैं। ये तो कहे ठीक नहीं है, हम लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है, अब उनके हिसाब से ठीक है। सुरेंद्र भैया भी जो टीका टिप्पणी जो कॉमिक लोग छोड़ते हैं वो भी ठीक नहीं लगता है। तमाम गायक इसे खराब छोड़ते हैं। क्या वजह है कि सुरेंद्र यादव बलिया से मिलान करते हैं? सुरेंद्र यादव अच्छा कलाकार है, अच्छा उनके पास गुण भगवान दिए, लेकिन सुरेंद्र यादव हमेशा विवादित मामले में घिरे रहते हैं। क्या वजह है, आपको तो पता होगा। अब देखिए, वो भी विवादित का मतलब कि तेज है दिमाग के, ऐसी टाइप के, थोड़ा सा माने हमेशा जंगली बात हमेशा बात करते हो, माने उनके पास सोचने की शक्ति तरीके कम देते हैं। गायक से जाएंगे वहां फिर जाएंगे, उनके हमेशा रिएक्शन में बोलेंगे, कोई ना कोई बोलते रहेंगे भाई। अब उनका एक विचार है, लेकिन करना नहीं चाहिए समाज में। आज जो भी लोग जो अतिशोक्ति माने जो भी ये लोग गीत गाते हैं या कोई खिस्सा कहानी कहते हैं, तो एकदम गिरा करके जो बालिकाएं तो आपके साथ उसको कह रहे हो कि गाओ बेटी गाओ, बेटी गाओ, खूब बढ़िया बेटी गा रही है, और बेटी के हिसाब से लेकर के डालो निकालो वाला काम कर। सुरेंद्र तो एक बात कहते गई, और कौन रघवानी आ गई, परसेंटेज में इस समय लड़कियां 80% गा रही हैं, और लड़के जो गायक हैं वो केवल 40% पर चल रहे हैं। 80% लड़कियां। प्रयाग देख लीजिए, प्रयाग मालूम पड़ रहा है कि वो अनाथालय खुला, वहां से एक लड़कियां चल रही हैं। अब हम लोग की तरफ से गाजीपुर बलिया ये सब गड़बड़ हो रहा है, लेकिन प्रयाग एकदम झोंका है। प्रयाग जो भी लड़कियां आ रही प्रयाग से, उनको पता है कि गाजीपुर बलिया चुनार मिर्जापुर चौपन ये सब गढ़ है गायकी का, यहाँ पैसा मिल रहा है जी, पैसा मिल रहा है। तो हमारा क्षेत्र तो है, लेकिन अब बहुत अश्लील अभद्रता दिखा करके
किसी को बहन कह दिया जाए, किसी को वो जब कहा कि हमारे मेहरारू कहा, फिर बाद में कहा कि हमारे बहन, क्या मतलब है? ये सब सर जो लोग अश्लील फैला रहे हैं भोजपुरी में, उनको क्या कहिएगा आप अपने माइंड से? हम तो यही कहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम तो कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज पवन को लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, उनको कौन कहता है? 60 के ऊपर वाले कहने वाले हैं भी उनको, कहने वाले के और 20 वर्ष के हैं। खेसारी को कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं कहने वाले, कौन कहता है उनको? 20% 50% के ऊपर करने वाले है कोई? दिनेश राय निरहुआ हमारे गाँव के बाग, उनके क्या कहा था? माने ये बताइए कौन कह रहा है? माने 50 के ऊपर कहने वाला भैया कोई नहीं, सब 12, 14, 15 वाले कहने वाले। लड़कियां भी नाच कर रही है, लड़कियां भी रो रही है, नचिया गा रही है, दुनिया खुलता हो गया, उघार। एक कहावत कही गई है कि नाचे तोरे तान, हाँ। नाचे गावे तोरे तान, कोई का दुनिया मारे करे मान। मतलब वह जमाना हो गया है कि अब बारात आ रही है तो हमारी औरत भी नाच रही है, हमारी लड़की भी नाच रही है, सारे लोग नाच रहे हैं, तो एक दुनिया खुलती हो गई है। अब इसमें कोई सोच समझने की बात नहीं है। जब तक बड़े लोग अगर दबाव नहीं देंगे तब तक अश्लीलता जाए नहीं। वैसे परसेंटेज में 50% अश्लीलता तो लिखने वाले बंदे कर दिए। सर जी एक काशी गवैया है, काशीनाथ यादव। अरे भाई एमएलसी साहब हैं, आप लोग प्रेम से उनको कहते हैं एमएलसी साहब, सब लोग सम्मान करते हैं। उनके बारे में क्या आपकी सोच है? बहुत अच्छी। कैसे अच्छी? बहुत अच्छी सोच है, इसलिए कि अपने जमाने से, वो रामदेव भैया के जमाने से गा रहे हैं, रामदेव भैया के जमाने से गा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर यही अश्लीलता देकर वो भड़कते हैं और कहते हैं कि सब कहां से कहां चले गए। लेकिन काशी भैया अब एकदम उतरानी पर, तो जबरी अब लोग गा रहे हैं, अब तो गाना जबरी गा रहा है कि हमारे समाज उनको पूछ रहा है, लेकिन उन्होंने के ऊपर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। डर नहीं रहे हैं कि विराट जगत के सिरताज हैं? नहीं सिरताज नहीं, दबाव बना देंगे लोग? नहीं दबाव नहीं बना देंगे। लेकिन देखिए उनकी एक हैसियत है, काशी भैया जैसे विजय भैया की हैसियत है तो वो लड़कपन की हैसियत है, लेकिन काशी भैया अपने जमाने की हैसियत है, जो थे बोलो तो वो लोग जमाने की हैसियत में थे। तो भाई अब उनके ऊपर हम लोग टीका टिप्पणी क्या करेंगे? लेकिन सर जी काशीनाथ जो है गाना गाते हैं तो पूरा आराम से, जिसे लगता है कि वो दम लगा कर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ से सीधे उठा कर बोल दे रहे हैं। दुर्जन भैया और 1585 का वो नारा जब लगाते हैं तो लोग पूरा समाज क्रिएट हो जाती है। क्या वजह है कि हमेशा वो 1585 लगाते हैं भैया? लेकिन यही गड़बड़ी कि हम लोग भी 85 में है, हम लोग भी 85 में है। 15 वाला अपने दिमाग से तेज हो रहा है। हमारे के पास मोटी हस्ती हो, कुश्ती लड़ जाएंगे, गोली चला देंगे, लेकिन ब्रेन कम है। 85 में ब्रेन कम है और 15 में ब्रेन बहुत ज्यादा हो गया। आज भी देख लीजिए समाज में जो 15 वाले हैं, हर जगह जहाँ हरिजनों का समूह 1000 है, वहाँ एक अगर बाहर बैठा तो पूरे हरिजनों को मिला रहा है। और कई हजार अगर यादव लाभी बैठी, अगर उमर ठाकुर बैठ गए बा तो वही से टिकटवा उन्हीं से ले, वहीं से चुनाव लड़ाई, उनको वोटवा नहीं, उनके बेवकूफ बनल हो रही। तो ये जान लीजिए कि हमेशा सब हावी है। वो अभी ये बात 1585 अगर 85 जानता थे पीछे, कभी भाजपा आती, कभी कांग्रेस आती अगर 85 के नाम? सर इस राजनीति की बात को छोड़ दिया जाए, यही बंद किया जाए। एक आप पापट थोड़ा बोल दीजिए। हाँ पापड़ तो जानते भी, किताब नहीं से भूल जाते हैं, वो नहीं पता। दो कड़ी बस। पापट है, आला बोल दीजिए, चाहे विदेशिया बोल दीजिए, कोई। हाँ आला बोल दे रहे हैं, आला जिसे हम लोग बोलते थे। आला सुन लीजिए, जब हम लोग गाते थे इस समय कोई नहीं गा पाएगा, किसी के पास पावर नहीं, किसी के पास ज्ञान है। अब नया आला हो गया। हाँ अब नया आला, हम लोग गाते थे। अरे चैत मास के पुत्र होते दयालु, बैसाख के बुद्धिमाना जनाए, कहे जेठों के लोभी आषाढ़ों के कातिल, सावन के होते थे मजनू समान, भादों के लड़वैया क्वारों के क्रोधी, कार्तिक कर्महीन गहन धनमान, पूसों के सेवक अकिल मंद माघ के, फागुन के होते वतन के दीवार के गई। आसर गाँव वाला हूँ को किसी के पास जानकारी नहीं है। इसको बसवरिया आला हम लोग बोलते थे। डायरेक्ट आला जो हनीफ गाते थे, इस्लाम गाते थे, जो गाजीपुर के जो लहिता थे गाते थे, वो लोग हम लोग बैठ कर घंटों गाते थे। आपके जमाने की टेरी, जो टेरी रंगदार हो, आपके जमाने की कोई बोल दीजिए। हम लोग के जमाने की टेरी थी। भौरों की महफिल गुलशन में लगी, कुसुमा कुसुम केस में केसर के कौरों की, भौरों की महफिल गुलशन में लगी। अभी अगर हम लिख दे ये समय, देखो गोया ना गोया। बहुत पुराना गाना का टेरी है। टेरी है। और इस गाना को कौन गाया था?
हम ही गाए थे। हमारे राजू भैया कवि हैं यहाँ के, हमारे अखाड़े के, लिखे थे यही ककरे के है, बहुत है समान साहित्य। अब उनका पूछे कब कहाँ क्या करेगी कुदरती कला, काली माँ काल की किसी करती कदर, खल खिलाता खता खून खम्बज खबा, खाल खींचे खुदा खूब खुलती खबर, गम गिला गल गया गर्व गाता, गगन गर्त गर्जे गगन गुनगुनाता कतर, घात घन श्याम घेरी घटा घन घटी घन घड़ी घूम 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 घारता घार। ये अनुप्रास अलंकार में हम लोग गाना चलाते थे कि नहीं। चारु चंचय चितय चसु चपला, चकित चांद की चांदनी चौ चमकने लगी, छिप गई छल से छाई छली छटपटा, छवि छाती से छल छल छलकने लगी। बताइए ये कुल गीत आजकल के गाई वो टेरिया बोली है। लेकिन उस समय हम लोग एक दंगल फंस जाता था भैया, तो हम लोग 1 महीना पहले से रियाज करते थे किताब लेकर के कि कौन कोई गा देगा। हरिश्चंद्र का गाया तो हमको दानीकरण का गाना है, बीरस में खुदीराम बोस का गाया तो हमको भगत सिंह को गाना है। लेकिन अब कोई है कहीं कोई गाँव है, उसे कोई मतलब नहीं है। सरस्वती के दरबार में हम लोग जाते थे तो सरस्वती की टेर नहीं बताते थे हम लोग कि माई सरस्वती के गीत गा के भक्त जो है गया है, लेकिन फिल्मी दुनिया हम लोग नहीं बताते। अब तो सरस्वती के भैया सरस्वती के दरबार में भक्त गया है और कहता है कि जिया हो राजा चला बनारस, माने सरस्वती के दरबार में तू गल बटे ये गाओ तो जिया हो राजा चला बनारस, क्या मतलब था। लेकिन हम उस समय हम लोग के बाउंड था कि कोई ऐसा काम माई के दरबार में नहीं कर सकता। अब वही चल रहा है, कितना खराब बात है। एक एक वंदना सुना करके मामला को बंद किया जाए। अच्छा देख, बीड़ा वाली माँ मेरी जिंदगानी हो, बीड़ा वाली माँ मेरी जिंदगानी हो, सबसे नीक माई तुम्हारी प्रीतिया, अरे गंगा जी की पानी हो। ओ बीड़ा वाली माँ अब मेरी जिंदगानी हो, बीड़ा वाली माँ मेरी जिंदगानी हो। मित्रों, जवानी की गीत है और बुढ़ापा में आपने सुना रहे हैं, आवाज दब जाएगी। आपको पता होगा अगर उस समय इस गीत को जब शर्मा जी ने गाया होगा तो कितनी सुंदर गीत आई होगी और कितनी सुंदर हारमोनिया ढोलक पर आवाज आई होगी। आप इस चीज को आकलन कर सकते हैं। और इस समय देखिए कम से कम 50 प्लस हैं और 50 प्लस में इनकी आवाज आज भी धारेदार है। अब तो गवैया हो गए हैं, नए नए गवैया हैं बेगर लाउडस्पीकर। अगर लाउडस्पीकर फरमाइश होती है कि लाउडस्पीकर अगर बनारस में लाना है तो फलाना का चाहिए, गाजीपुर में आना है तो मनोज लाउडर वाला का चाहिए, और नहीं तो नहीं चलेगा। अभी भैया अगर हमको हारमोनियम मिल जाए और हमारा बेंचू मिल जाए साथ में, तभी जो भी हम आवाज लगाते हैं सप्तम के बाद वो आवाज कोई कहा किसी के पास है ही नहीं। विजयलाल की भी पास नहीं है, नहीं है, सप्तम बोलते हैं नहीं है। लेकिन आइए हारमोनियम बैठिए, हमारे बंदे जो आवाज मारते हैं उनके पास आवाज होगी, कभी नहीं जिंदगी में नहीं होगी। चैलेंज मार रहे हैं, चैलेंज मार रहे हैं आवाज। देखिए मित्रों, अगर विजयलाल यादव जो बिरहा सम्राट कहे जाते हैं, अगर मेरी वीडियो चली जाए तो एक बार शर्मा जी के साथ आप ही लोगों के सहयोगी और आप लोग के गुरु भी माने जाएंगे, उम्र से ज्यादा हैं, एक बार जरूर टक्कर हो जाए। आप लोग हमेशा मिलते जुलते हैं और बता रहे हैं आप भी सप्तम गाते हैं, आप भी हारमोनियम में कोई जगह नहीं रहती है, बोल देते हैं तो आज ये हारमोनियम से बोल रहे हैं, आपको कह रहे हैं, ललकार रहे हैं कि आइए एक बार हारमोनियम में हो जाए दो हाथ। अच्छा विजयलाल यहाँ तो करताल भी बजाते हैं, करताल 7-8 हाथ होती है। बिल्कुल बिल्कुल विजयलाल भैया के करताल जब बजाते हैं तो पूरा एकदम। आज हम कह रहे हैं कि सारी हस्तियां जो बिरहा की गायकी है, आज विजय भैया अगर बीच में नहीं रहते तो बिरहा खत्म हो जाती। लेकिन आज उनकी देन है विजयलाल जी की कि बिरहा को सजो करके रखे हैं। आज उन्हीं के लाइन पे सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये घमंड हम लोग देखने को नहीं पाए। सबके साथ गाते हैं, जिसके साथ कार्यक्रम उनका लग गया सबके साथ विजयलाल जी गाते हैं। नहीं तो नहीं गाना चाहिए, पहले के जमाने में नहीं होता था। अगर स्टैंडर्ड गवैया तो वो अपने कैटेगरी का गायक लेता था, लेकिन काय को बिरहा जगत को आगे बढ़ाने के लिए हर लोगों से गाने के लिए तैयार। सर जी, करुण रस का गाना आपको मालूम है, सबको पता है और आप जानते हैं कि सब गवैया हैं। करुण रस का गाना किसको आप बताते हैं कि आपके जहन में कौन है जो करुण रस का गाना अच्छा गाता है? देखिए भैया, लोग रोज आए। हाँ, करुण रस का गाना आज भी ओम प्रकाश भैया जो गा के चले गए, बलिया ओम प्रकाश भैया जो गाते हैं, ओम प्रकाश जी वास्तव में करुण रस का गाना और टी सीरीज के माध्यम से जितना वो फैला दिए, उनका ऐसा करुण कोई माने संवेदना व्यक्त नहीं कर पाए। लोग रो देते हैं, लोग रो देते। एक बार लोग बता रहे थे कि ओम प्रकाश जी करुण रस का गाना गा रहे थे और नीचे उनका और ढोलक वादक भी रोने लगा। सारे लोग रोने थे।
तो वो उनके चीज बहुत बड़ी धारणा थी, कोई ऐसा नहीं निकलता। देखिए रामदेव भैया के सब वीर इसमें माना, अल्लाह माना, बुल्लू भैया के सब करोड़ श्रृंगार ऑलराउंडर माना, शिवरत भैया के फिल्मी दुनिया में माना, लेकिन ऐसे लोग किसी व्यक्ति को, किसी गाय को एक ही गाना हाईलाइट करता है, एक ही गाना जीवन में, एक ही गाना हाईलाइट करता है, चाहे जिसको कर दे। लेकिन विजय लाल जी तो ऑलराउंडर है भाई। विजय लाल करोड़ रस का नहीं, वीर रस में आगे हैं। हाँ आगे हैं, वीर रस में। और आरक्षण और राजनीति में तो मित्रों देखिए कवि जी हैं, और कवि जी से आज मैंने मिल चुका हूं, और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और कवि जी हारमोनिया वादक भी हैं, ढोलक वादक भी हैं, और बच्चों को सिखाते भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे इनके कलाकार हैं। आज यहाँ साइज से नहीं कुछ कोई है, सब लोग अपने अपने धंधा और काम पर चले गए हैं। मैं फिर कभी मिलूंगा तो आपसे जरूर इनके सहयोगियों से मिलाऊंगा। और एक कवि जी रामदेव के जमाने से हैं, बुल्लू के जमाने से हैं, और काशी तो जिंदा ही है, देख ही रहे हैं। बेचन राजभर एक थे जी बोले। और बेचन राजभर जब देवी गीत गा देते थे तो अच्छे अच्छे लोग अखाड़ा छोड़ देते हैं। विजय लाल इसको बताते समाज भी देखिए जमाने के हिसाब से, वो जमाना था उसी तर्ज का जी, वो जमाना उसी तर्ज का था। अब वहां से जब जमाना बदल गया, तमाम हजारों देवी गीत चल रही हैं, उनसे ज्यादा चल रही हैं, लेकिन जो उन्होंने वो समाज में गाया सभी लोग उनको लाइक कर दिए, वो चल भी रहा है। जो अश्लील गाते हैं इनके लिए क्या कहेंगे आप? अश्लील गाने के लिए भी हम तो यही कहेंगे कि भाई साहब, सबसे हम यह अगर आप पर विनती करब कि भाई अगर लोगों समाज के जोड़े को तो ऐसा मत करा, ऐसा अश्लील गीत मत गवाओ कि काल के लड़की आज वही देन है कि अश्लील गीत सुन करके सारी लड़कियां नंगी होकर नाचने के लिए तैयार है, घर की भी लड़कियां कंट्रोल से बाहर हो जा रही हैं। तो हम यही कहें कि सबसे हाथ जोड़ के ये भी लिखत हुई भाई कभी हुई, हम तो अभी कब वैसे लिख लेना आई, हम 2-4-10 गीत लिखे हैं, लेकिन उसको अंदर करके लिखे, कोई जा नहीं सकता है। हम एक गीत लिखे हैं कि अरे गौआ के पिछवारे, गौआ के पिछवारे चल कर के आना, छुपके से खोल के केवार चली आई हो, गौआ के पिछवारे चाँद जब निकले, गौआ के पिछवारे चाँद जब निकले, खोल के तू पिछली केवार चली आई हो। लेकिन नदिया में पानी भरल हो रानी, नदिया में पानी भरल हो रानी, नैया पे हो के सवार चली आई हो, नैया में नदिया में पानी भरल हो रानी, नैया पे हो के सवार चली आई हो। ऐसा ऐसा गीत इसमें भाव मिलता है। वही गीत है जो हाँ विजय लाल इस समय इसको झकझोर कर गाते हैं, उसी को आप पलट दिए है, दूसरे ढंग से उसको परोस दिए हैं। कलाकार जैसे दुनिया को क्रिएट कर ले और जैसे कुछ परोस करके अपना धूम मचा ले। लेकिन सबसे हम ये कहा भैया कि ये भी भोजपुरी अश्लील गाना लिखत हुई, अब से भाव छोड़ डालो कि कम कम दुनिया बदल जा, नहीं तो आने वाली समय और वैसे 20 वर्ष का लड़का सुनत हो और 30 वर्ष की गाली दे रहे हैं, 40 साल के गाली दे, 60 वर्ष की गाली दे रहे हैं, और 80 वर्ष को तो सीधे जो नहीं कहना चाहिए वो भी गाली दे करके दूर हो जा रहे हैं। तो इसीलिए कहेंगे अगर समाज को बदलना है, समाज में रंगत लाना भैया, तो अश्लील गीत आप लोग छोड़ दीजिए। और खेसारी लाल भैया से, दिनेश लाल भैया से और पवन भैया से भी ये कहते ही कि तोहनों लोगों के पास बहन बेटी आने वाले जमाने में आवत थी, तो ऐसा समाज में परिवर्तन लाना, नहीं तो काल तुम्हें रोड पर घूम के रोएबा तो उनके क्यों देखी ना। आज भी ये क्लियर हो कि 50 साल के सिनेमा देखा वाला क्यों ना है, खाली 10 साल का सिनेमा सब देखा तो टीवी बंद हो गई। आप लोगों की ऐसी दिन मिली खेसारी भैया, दिनेश भैया और पवन भैया की टीवी सारी दुनिया की बंद हो गई, खाली टीवी लोग मोबाइल में देख रहे हैं, चोरी से देख रहे हैं। तो समाज को बदलना है। तो पहले के जमाने में एक बरम परदेसिया फिल्म आती थी, वहाँ टिकट लगता था, लोग कई लाखों की भीड़ वहाँ होती थी। आज ये गति हो गई कि आप लोगों की अगर कोई पिक्चर जाने के कोई तैयार नहीं है, तो हम कह भा कि तो लोग बहुत पैसा कमा भले बहुत दुनिया के आगे कदा, लेकिन आपसे दुनिया के बना के रखा, नहीं तो सबके उकी पता ही हो, तोरो उकी पता ही आई, और तोरो लड़की इस तरह तमाशा करिए केहू केहू के लेके जाई। तो इस समाज की जोड़े के, तो समाज के लोगों ने जोड़ा भा। सबसे हम ये कहा आतों के नाव गाँव होगा पैसा कमा लो, लेकिन आपसे परिवर्तन करना, कम से कम इतना काम लोग करा। बस यह हमारा थोड़ा सा आग्रह है, विनती और प्रणाम सबके करते। और सबके यह
निवेदन करती कि अश्लीलता आप लोग सभी लोग हटा करके एक समाज को अच्छे रास्ते पर लेकर कर जोड़िए। धन्यवाद। तो मित्रों देखिए, शर्मा जी ने समाज से और खेसारी लाल और पवन से और फिल्म इंडिया और फिल्म जगत के लोगों से अपील इन्होंने किया कि जो आप अश्लील फैला रहे हैं, जो आप अश्लील फैला करके देश को बिगाड़ रहे हैं, आने वाले समय में आप भी किसी बहन बेटी के भाई और किसी बेटी के पिता होंगे और आपके भी लोग इसी तरह करेंगे। आप नहीं संवारिएगा, नहीं बचाइएगा तो आप भी जाएं उसी दुख में और रोड पर आ जाएंगे छिपा लेकर के। पैसा कई दिन रहेगा, पैसा तो बहुत लोगों के पास आया और चला गया। आप लोग भी रामदेव बुल्लू बनिए, हाँ, और रामदेव बुल्लू के तर्ज को और महाभारत रामायण कहिए, ताकि देश को पवित्र के रूप में माना जाए और जाना जाए। मित्रों, मैं फिर किसी दिन आकर के आप कवि जी से मिलाऊंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय